हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक रंगोली। तो आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 3। तो चैप्टर का नाम है आपका अनमोल भेंट। और इस कहानी के जो लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इस कहानी में जो है आपको एक बच्चे के प्रति पिता के स्नेह का मार्मिक चित्रण किया गया है। चलिए हम कहानी देखते हैं। रायचरण 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफ़ी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर एक सरकारी नौकरी पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। वह बच्चा उसके गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। यानी कहा जा रहा है जो रायचरण था वह 12 वर्ष यानी 12 साल का था। तब जो है वो अपने मालिक के बच्चे को खिलाता था। इसलिए जो है मालिक ने उसे अपने बच्चे को खिलाने के लिए नौकर बना लेते यानी नौकरी पर रख लिया था। उसके पश्चात यानी उसके बाद जो है काफ़ी समय बीत जाता है और जो नन्हा बालक होता है वो रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट यानी स्कूल जाने लगता है। उसके बाद स्कूल से कॉलेज पहुंचता है, फिर सरकारी नौकरी करने लगता है। फिर लेकिन जो रायचरण होता है वह अब भी जो होता है बच्चा खिलाता है और वह बच्चा जो है अनुकूल बाबू का पुत्र होता है जो जिसको रायचरण जो है पहले खिलाता था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह रोता और नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ जमीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। यानी जो बच्चा था वो अपने घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता था तो रायचरण दौड़कर जाता था, उसे पकड़ कर लाता था। जब रायचरण उसे पकड़ कर लाता था तो वो रोने लगता था और जो अपने नन्हे नन्हे छोटे हाथों से रायचरण को मारता था। तो रायचरण हंसकर कहता था कि हमारा भैया यानी कि हमारा भैया जो है वो भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब रायचरण को जो बच्चा था वो रायचरण को जब चन्ना कहकर पुकारता था तो उसका हृदय था वह हर्षित यानी कि प्रसन्न हो जाता था। उसके बाद रायचरण जो होता था वो ज़मीन पर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा जो उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। यानी कहा जा रहा है इन्हीं दिनों जो है अनुकूल बाबू का जो बदली थी यानी उनका ट्रांसफ़र जो था उन पद्मा नदी के किनारे एक ज़िले में हो गया था। तो जो होते हैं नए स्थान पर जाते वक्त जो है उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए नए मूल्यवान आभूषण मंगवाए, कपड़े मंगवाए और उसके अतिरिक्त छोटी सुंदर सी गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने का आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। खेतों में खूब पानी भरा था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा किंतु वह ना माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर गाड़ी में मौन बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, वह उसने उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर सुंदर जलपरियां बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा का मौसम था, यानी वर्षा का सीज़न था, मौसम था। बारिशों का दिन था तो बहुत तेज़ जो है मूसलाधार मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
और ईश्वर ईश्वर कह के, यानी कि बहुत प्रार्थना और बहुत विनतियों के बाद जो थे बादल छटे थे, यानी बारिश जो है वो रुकी थी। संध्या का समय था। तब बच्चे ने जो है बाहर जाने का आग्रह यानी कि जिद की। रायचरण ने गाड़ी में बैठाकर उसे बाहर ले गया। फिर खेतों में खूब पानी भरा हुआ था। फिर बच्चे ने जो है फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर रायचरण विवश यानी कि मजबूर होकर बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में चला जाता है। उसके बाद जब फूल वह तोड़ रहा तो उसके कई स्थान यानी कई जगह पर उसके पाँव जो होते हैं वो कीचड़ में बुरी तरह से धंस जाते हैं। बच्चा तनिक यानी बच्चा जो है थोड़ी देर गाड़ी में बैठा रहता है, मौन यानी कि चुपचाप बैठा रहता है। फिर उसका ध्यान जो है लहराती हुई नदी की ओर चला जाता है। वह चुपके से गाड़ी से उतर जाता है और पास ही एक लकड़ी पड़ी होती है उसे उठाता है और फिर भयानक नदी के तट यानी कि किनारे पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगता है। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था यानी कि नदी इस तरह शोर कर रही थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि नदी की चंचल और मुँहजोर जो सुंदर जल परियाँ थी वो बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हों। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा कि गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि ना आती। यानी कि रायचरण जो है जब फूल लेकर वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी जो है खाली पड़ी होती है, उसमें बच्चा नहीं होता है। फिर वह इधर उधर देखता है। फिर ऐसा लगता है, वह इतना डर जाता है कि ऐसा लगता है उसके पाँव के नीचे से जो है ज़मीन खिसक गई हो। फिर वह पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगता है और दौड़ने लगता है और बार बार जो है बच्चे का नाम पुकारता है, मगर जो है बच्चा जो है उसके उत्तर में मधुर यानी कि चन्ना की आवाज़ जो है नहीं आती, यानी बच्चा कोई जवाब नहीं देता है। चारों ओर अंधेरा छा गया था। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करते हुए पहुंचे। राजा उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। यानी कि चारों तरफ जो था अंधेरा फैल जाता है, अंधेरा हो जाता है। जो बच्चे की माँ होती है, जब बच्चा घर नहीं आता तो उसे चिंता होने लगती है, तो वह अपने जो आदमी होते हैं, नौकर जो होते हैं, उन्हें दौड़ाती है। उसके बाद कुछ व्यक्ति जो होते हैं लालटेन लेकर जो है नदी के किनारे आते हैं बच्चे को ढूंढते हुए। तो रायचंद जो उन्हें देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। उसके बाद जो होते हैं उनसे प्रश्न करने लगते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चा कहाँ है, कहाँ गया। तो वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, यानी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ बच्चे के साथ और बच्चा कहाँ गया। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ को यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहे ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। यानी कि सारे व्यक्तियों की सम्मति मतलब होता है, यानी सबकी राय यही थी कि छोटे बच्चे को जो पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया, यानी बच्चा जो है नदी में चला गया। किंतु फिर भी जो है उनके हृदय में यानी उनके दिल में जो है अनेक प्रकार की शंका यानी शक पैदा उत्पन्न होता है। एक यह है कि संध्या यानी शाम के वक्त जो होता है निर्वासितों का एक समूह, निर्वासितों मतलब होता है कि गांव या नगर से निकालने का दंड जिन लोगों को दिया जाता है उन्हें निर्वासितों कहा जाता है। तो वही निर्वासितों का एक समूह, एक झुंड जो था वो नगर में आया था और उन्हें माँ को संदेह था कि कहीं रायचरण ने उन्हें पैसों के लिए बच्चे को जो है उन निर्वासितों के हाथों बेच न दिया हो पैसे के लिए। वह रायचरण को जो है अलग लेकर जाती है और उससे विनती करती है कि रायचरण, तुम्हें जितना पैसा चाहे तुम मुझसे ले लो, मगर मेरी दशा पर तरस खा और मुझे मेरा बच्चा जो है वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया।
यानी लेकिन जो ब्राचरण होता है वो उनको कोई उत्तर नहीं दे पाता और अपने सर को पीटने, अपने माथे को जो है पीटने लगता है, पीटता है और मौन यानी कि चुपचाप खड़ा हो जाता है। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसे घर से निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था, अवश्य इसने। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसकी कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सुतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। यानी कि स्वामिनी जो होती है, यानी जो बच्चे की माँ होती है, वो क्रोध में और आवेश में आकर, यानी गुस्से में आकर जो होती है रायचरण को जो घर से निकाल देती है। उसके बाद अनुकूल बाबू जब आते हैं तो उन्हें वो अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि माँ के हृदय में जो शंकाएँ, यानी उनके हृदय से जो थी वो शंकाएँ, यानी शक जो था वो दूर नहीं होता। वह ये कहती हैं कि मेरे बेटे ने जो है सोने के आभूषण, यानी कि सोने के जेवर पहने हुए थे, इसलिए अवश्य इसने जो है उसे बेच दिया होगा। रायचरण अपने गांव वापिस चला आता है। उसकी कोई संतान, यानी उसकी कोई औलाद, यानी कि बच्चे नहीं थे और ना ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु जो साल की समाप्ति, यानी साल समाप्त होने से पहले जो है उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। पत्नी जो होती है, पत्नी का नाम उसके सूतिका होता है, तो सूतिका जो होती है गृह में ही मर जाती है। उसके घर में जो थी एक विधवा बहन थी, जिसने बच्चे को पालने का भार जो अपने ऊपर लिया था। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण ने नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत आ जाती, जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। यानी कि जब रायचरण का बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो घुटनों के बल चलने लगा, और जब घर वालों की नज़रें वो बचाकर बाहर चला जाता तो रायचरण उसे दौड़कर पकड़कर जो है लाता था उठाकर, तो वह जो अपने चंचल हाथों से उसको मारता था। तो जब वह ऐसा करता था तो रायचरण को अपने आँखों के सामने जो है अपने उस नन्हे मालिक की याद आती थी, सूरत आ जाती थी, जिसको पद्मा नदी में जो लुप्त, यानी कि गायब हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था कि जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। यानी कि बच्चे की ज़बान जब खुली तो वह पिता को बाबा कहता था, अपने और जो बुआ थी उसको मामा कहता था, और इस ढंग से कहता था जिस तरह जो रायचरण का नन्हा मालिक था वह बोलता था। उसकी आवाज़ सुनकर जो रायचरण था वह चौंक उठता था। उसे ये पूर्ण विश्वास हो गया था कि नन्हे मालिक ने जो है मेरे घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि फलन नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएँ नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। यानी कि वो सोचता है कि, यानी कहा जा रहा है कि रायचरण को जो है निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो ये था कि फलन, यानी कि पहले था उन्हें नन्हे मालिक की मृत्यु के कुछ ही समय बाद जो था उसकी पत्नी ने जो पैदा हुआ था, जो उसका बच्चा जो था वो पैदा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी जो थी वृद्ध हो गई थी, उसकी उम्र जो थी वो ज़्यादा हो गई थी और संतान की उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। दूसरा यह था कि बच्चे के जो बोलने का ढंग था वह उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएँ थी वह मालिक से मिलती जुलती थी। और
तीसरी ये थी कि वह बच्चा जो है हर समय, फिर कहा जा रहा है कि जो रायचरण था वह बच्चे की हर समय जो है देखभाल करता था। उसे ये डर लगा हुआ रहता था कि कहीं नन्हा मालिक फिर से कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए गाड़ी खरीद कर लाता है और फिर अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर उसके लिए आभूषण बनवाता है और वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको इससे आगे का चैप्टर जो वो रीड किया जाएगा। तब तक आप इसे अच्छी तरह रीड करिए, लर्न करिए।